नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको इस वक्त अर्जेंटली क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, सो हम ये देखेंगे कि क्या मैसेज है जो यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर्स आपको इस वक्त बताना चाहते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है हैप्पी फैमिली, पाइल नंबर 2 है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। पाइल नंबर 1 का नंबर है 4, पाइल नंबर 2 का नंबर है 3। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको पाइल चूज करने में दिक्कत होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप उनसे भी पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइज या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने हैप्पी फैमिली चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है हैप्पी फैमिली का, देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके एंसेस्टर्स आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। क्या कुछ है जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको। ओके, 7 of Wands, 10 of Wands, the Fool, Six of Swords. ओके, और देखते हैं क्या आता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। The Sun, Hierophant, the Star, and Knight of Pentacles, sorry. Okay. Bottom of the deck है 5 of Wands. Okay. ओके गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप, एक्वेरियस हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये राशियाँ हो सकती है आपकी। ओके, नाउ आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों की लाइफ में अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है कोई आपका कार्मिक साइकिल रिसेंटली एंड हुआ है या तो चल रहा है, एंडिंग के स्टेज पे है, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ तक जो पहुँचे हो, जो इस जर्नी तक पहुँचे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके पहुँचे हो। आपकी जर्नी आसान नहीं रही है, बहुत लोगों से फाइट किया है, अपनों से भी फाइट किया है, अपनी फैमिली से भी फाइट किया है, बाकी लोगों से तो किया ही है। उसके बाद चलते 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 अकेले फाइनली अब अपने डेस्टिनेशन पे आप आए हो, फाइनली आप क्लोजिंग चैप्टर पे आए हो। ठीक है, हो सकता है हाल फिलहाल में बहुत बड़ा कोई आपने अपनी लाइफ का मेजर साइकिल एंड किया है, और इस मेजर साइकिल से सिर्फ आपने अपनी ही हीलिंग नहीं की, बल्कि पूरी जनरेशनल और एंसेस्ट्रल हीलिंग करी है आपने। ठीक है, ये पाइल जिनकी भी है वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा नंबर 1 स्पिरिचुअली अवेकन है, नंबर 2 बहुत मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, नंबर 3 उनको किसी भी सिचुएशन में अगर उनको डाल दो तो उनको वहाँ से निकल के आना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, इस समय में आई थिंक ये मैं बात कर रही हूँ पिछले 3 से 4 साल की। ठीक है,
ये 3 से 4 साल जो आपके रहे हैं ये इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहे हैं आप लोगों के लिए कि आई थिंक कुछ भी कसर नहीं छूटी है ज़िंदगी में, चाहे मैं पर्सनल लाइफ को लेके बोलूँ या प्रोफेशनल लाइफ को लेके बोलूँ। ठीक है, जहाँ आप काम करते थे वहाँ भी मुझे कोई अच्छे लोग नहीं दिख रहे, अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं दिख रहे, आपके दोस्त भी मुझे अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं दिख रहे, लेकिन आप सबसे लड़ते 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 फाइट करते 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 अब यहाँ तक आए हो अपनी लाइफ में। एंड शायद आप ये हो सकता है आप लोगों को मून गेजिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत हो रात को, और आप बार बार यूनिवर्स से और अपने एंसेस्टर से ये चीज़ पूछते होंगे कि क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा या हमारी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग भी होगी, मतलब कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म भी होगी या नहीं होगी। हो सकता है आप घर में सबसे बड़े हों, ठीक है, और हो सकता है आपके एंसेस्टर्स या कोई आपके ग्रैंडफादर फादर अभी रिसेंटली पास रवे हुए हों, ठीक है, तो उनकी तरफ से ये मैसेज मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप हो सकता है अपना शहर या सिटी छोड़ के कहीं दूसरे शहर और दूसरे सिटी में आपने एंटर किया हो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, एक नई लाइफ शुरू करने के लिए, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स, ये यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स आपको जो कहना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो बहुत बहुत प्राउड है वो आपके ऊपर, बहुत बहुत प्राउड है, ठीक है। और आप जो ये लंबी लॉन्ग जर्नी करके आए हो, वो सारी जर्नी करने का एक ही पर्पस था, ताकि आप लोगों को ज्ञान दे सको, ताकि आप खुद लोगों के बीच में आओ और लोगों को बता सको कि लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है। अगर आप कोई पब्लिक फिगर नहीं हो तो आगे जाके आप कोई पब्लिक फिगर बनने वाले हो, ठीक है। कुछ ऐसा काम आप करोगे जो लोगों को सर्विस देना होगा, ठीक है, जो लोगों को गाइड करना होगा, जो लोगों को समझाना होगा, और इस काम के थ्रू आपको नेम, फेम, सक्सेस वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। इसीलिए आपकी लाइफ जर्नी इतनी टफ रही है, इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक रही है, क्योंकि अगर आप खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस जब तक नहीं करते तब तक दूसरों को वो ज्ञान नहीं दे पाते, तब तक दूसरों को वो सलाह नहीं दे पाते, दूसरों को काउंसिल नहीं कर पाते, राइट। सो ये पाइल अगर आप देख रहे हो और आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चली है, तो गाइज ये आपकी पाइल नहीं है। ये पाइल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका जर्नी बहुत टफ रहा है और वो अकेले उस जर्नी में निकलते निकलते यहाँ तक फाइनल पहुंचे और अपने आप को खड़ा किया है। 0 से 100 तक का सफर उन्होंने तय किया है, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो, या तो आप हाल फिलहाल में कर रहे हो, नहीं तो आगे करोगे, ऐसा काम आप करोगे जो आपको लोगों के बीच में लेके आएगा। हो सकता है आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, हो सकता है आप किसी मीडिया इंडस्ट्री में आ जाओ, ठीक है, हो सकता है आप किसी यूट्यूब इंडस्ट्री में आ जाओ, मतलब आप कुछ भी ऐसा काम करोगे जिससे आप लोगों को इंस्पायर करोगे, ठीक है। पॉलिटिक्स मुझे बहुत लग रहा है, अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उसके बाद भी आप पॉलिटिक्स में आओगे, निकलोगे एंड लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनोगे, ठीक है। एंड एक मैसेज मुझे यहाँ पे और नजर आ रहा है, वो ये है, हो सकता है कि आप की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान भी आने वाला है जो ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है, जो खुद एक मेंटोर है, ठीक है, जो खुद लोगों को हील करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को सलाह करते हैं, खुद बहुत अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान पब्लिक फिगर हो, ठीक है, हो सकता है ये डिवोर्स हो, सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ परसेंटेज लोगों के लिए। हो सकता है इनका कोई एक चाइल्ड हो सकता है आप लोग भी डिवोर्स हो और उसके बाद आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आई हो कि आपने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया हो, और सेम इसी इंसान के साथ भी यही चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में लव आने वाला है, और ये जो लव होगा ये आपको इमोशनली ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेटल करेगा, ठीक है। एंड अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है तो आप वो मैसेज इग्नोर कर देना गाइस। तो आप किसी ऐसे इंसान से अब इस पॉइंट पे, स्टेज पे मिलने वाले हो, और शायद इसीलिए आपने ये हैप्पी फैमिली का कार्ड भी चूज किया है। शायद आपके मन में ये बात थी, आप जानना चाहते थे कि पता नहीं आपकी कभी शादी होगी या नहीं, पता नहीं आपकी कभी हैप्पी फैमिली बनेगी या नहीं, या आपको वो फैमिली का सुख मिलेगा या नहीं जो आप दूसरों को में देखते हो। तो जी हाँ, द आंसर इज येस। आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं और आपकी मीटिंग उस इंसान से होगी जो इंसान खुद एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है। ये पर्सन जॉब नहीं करता, ठीक है, इस पर्सन का अपना बिजनेस हो सकता है,
किसी ना किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो सकते हैं जो पब्लिक फिगर हो सकते हैं ये, ठीक है। एक्टर, एक्ट्रेस, पेंटर, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, लॉयर, किसी भी ऐसे फर्म, डॉक्टर, किसी भी ऐसे फर्म में हो सकते हैं जहां ये खुद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और दूसरों के लिए ये बहुत काम करते हैं, ठीक है, दूसरों को हील करते हैं किसी भी तरीके से। तो ऐसे पर्सन के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है और इसीलिए आपको ये सब कुछ दिया गया था ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ में आ सको, ट्रू वर्जन पे आ सको और फिर आप दोनों की मीटिंग हो, ठीक है। ये जो आपकी मीटिंग होगी इस पर्सन से, ये किसी ना किसी काम के सिलसिले में होगी, ठीक है। हो सकता है आप जहां काम करने जाओ वहां आप इनसे मिलो, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है हो सकता है आप दोनों मिलके कोई ना कोई ऐसा बिजनेस जरूर खड़ा करोगे जो लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा। इनिशियली ये कनेक्शन स्लो जाएगा, फास्ट मूविंग एनर्जी से नहीं बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन धीरे 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 करके आपको पता चलेगा कि ये पर्सन ही आपके लिए बनाया गया है और इस पर्सन को भी पता चलेगा कि आप ही इनके लिए बनाए गए हो। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे, काम करोगे, अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को शेयर करोगे, तब आप दोनों को समझ में आएगा कि आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको और आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। कोई इंसान है जिससे आपकी मीटिंग होने वाली है, मई मंथ में हो सकती है आपकी मीटिंग या फिर अगस्त में या फिर अक्टूबर में। मई, अगस्त एंड अक्टूबर का मंथ आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी और क्या आता है। ओके, एक्सपीरियंसिंग अगेन, मैंने कहा ना कि लाइफ के एक्सपीरियंस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं और वो इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ इस जर्नी पे डाला गया है ताकि आप इस पर्सन से मिल सको, ठीक है। हार्मनी, बहुत ही हारमोनियस कनेक्शन में आप लोग आने वाले हो, बहुत ही हारमोनियस कनेक्शन में। सप्रेशन, हो सकता है अभी आप इस चीज के लिए खुद भी तैयार ना हो, लेकिन जो डेस्टिनी है वो तो आके रहेगी, ठीक है। इस पर्सन से आपका मिलना तय है, ठीक है। ये डेस्टाइंड है, डेस्टाइंड कनेक्शन है और इसे कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए आपकी जर्नी भी इतनी टफ रही है ताकि आप दोनों ही एक दूसरे को अपने ट्रू वर्जन में मिल सको, उस स्टेज पे मिल सको जब आप इतने ज्ञानी हो जाओ कि आप दोनों एक दूसरे को पहचान सको। पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाइब्स आ रही है, तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ये आपको आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं। लेट्स सी। और यही है वो पर्सन जिनसे आपकी आगे शादी भी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ये। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, सो अगर आप रिसेंटली अभी किसी ऐसे सिचुएशन में हो जिसको आपने होल्ड ऑन करके रखा है, ठीक है, या किसी पर्सन के बारे में होल्ड ऑन करके रखा है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी अपने माइंड से चीजें हटा दो, क्योंकि आपकी जिंदगी में जिसका आना लिखा है वो अपने आप आएगा, आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अपने माइंड से ऑब्सेशन हटा दो, अगर किसी को लेके आप हाल फिलहाल में ऑब्सेस्ड हो रहे हो तो, क्योंकि ये जो पर्सन आने वाला है आपके साथ, इसके लिए ऑब्सेशन होगा नहीं आपको, बहुत ही स्टेबल और काम कनेक्शन होगा ये। और शायद इसीलिए आप लोगों की जर्नी भी इतनी टफ रही है ताकि यूनिवर्स आपको ये बता सके कि आपको बैलेंस आउट किस तरह से करना है, आपको मतलब डिपेंडेबल नहीं होना है किसी के ऊपर, ठीक है, ऑब्सेस नहीं होना है किसी के ऊपर। इफ समथिंग इज मेड फॉर यू, वो आपके पास अपने आप आएगा, राइट। लेट्स सी और क्या आता है। सेक्रल चक्रा, ओके, वील टेक वन मोर कार्ड। लव अबाउंड्स, दिसंबर एंड फरवरी भी हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए, ठीक है। हो सकता है बर्थडे आता हो किसी का फरवरी में। लेट्स सी यूनिवर्स की आपको लेके क्या एडवाइस है, क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स और ये यूनिवर्स आपको।
फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। सी, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके मन में किसी का भी डर है, किसी भी चीज को लेकर डर है, तो वो डर अपने मन में से निकाल दो। आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है हमारी लाइफ में, या तो हम बिलीव रख सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, या डर रख सकते हैं। अगर डर आ गया तो वहां पे फेथ की कोई जगह नहीं है, और जहां पे आपने फेथ कर लिया यूनिवर्स पे, तो वहां डर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपने मन से आपको डर को हटाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं आपकी जिंदगी में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कार्ड्स मैंने आपके सामने ही निकाले हैं, और आपका जो सपना है हैप्पी फैमिली का, वो पूरा होने वाला है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इस डर को निकालो और अपने मन में और अपने माइंड में हार्मनी लेके आओ, ताकि आप इस पर्सन से मिल सको। ठीक है, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी। All right. Queen of Wands, the Devil, Ace of Swords, Ten of Cups. Okay. और देखते हैं। Seven of Swords, Knight of Cups, Ten of Swords. Okay. Seven of Wands, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। द टावर। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये राशियां हो सकती हैं आपकी। राइट नाउ, आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं भाई? यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है, आपको अपनी पावर को पहचानने की जरूरत है कि आप एक्चुअली में हो क्या। ठीक है, अगर हाल फिलहाल में आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो आपके इमोशंस का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है या उठा रही हैं, ठीक है, आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहे जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, आपको वो लव नहीं मिल रहा, ओवरऑल अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो आप अभी इस वक्त, तो उस कनेक्शन से उस कनेक्शन में आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है, सीधी बात करने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हो और आपको मिल क्या रहा है और आप डिजर्व क्या करते हो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ, हो सकता है आप लोग मैरिड हो यहाँ पे और आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, इमोशनली के साथ साथ वो मेंटली भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, मतलब लाइफ में अगर इनके कुछ भी होता है ना, तो ये आप ही को ब्लेम करते होंगे किसी भी चीज के लिए। इनकी जिंदगी में कुछ भी होता है तो ये आप ही को ब्लेम करते होंगे, और इनके साथ साथ इनकी फैमिली भी ऐसी है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में स्टक हो, अगर ऐसी किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो, तो अपने मन की बात रखो। ठीक है, बोल्ड हो, बात बोलो और स्टैंड लो अपने लिए। जब तक स्टैंड नहीं लोगे ये सिचुएशन और टॉक्सिक होती चली जाएगी। ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनसे करेगा वो बहुत अच्छे से करेगा।
अगर आप किसी ना किसी कार्मिक मैरिज में हो अपनी, तो उस मैरिज में आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है अपने लिए। आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है उन सबके साथ जो आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, अपनी पावर में आने की ज़रूरत है आपको और कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, जो इन एंड आउट होता है बार बार, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, वहां पे उस कनेक्शन को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, सीधी बात करने की ज़रूरत है आपको उनसे, राइट। और इस तरह के लोगों को आपको एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, फिर चाहे वो कोई भी हो, आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो। ठीक है, आपको ये चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं एंड मैं इतनी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोल रही हूँ। आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी टॉक्सिक डिजर्व नहीं करते हो, नहीं करते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो अपने लिए आवाज़ उठाओ। ठीक है, अपने लिए बोलो, उस पर्सन से बोलो, उन लोगों से बोलो कि आप कौन हो, आप क्या डिजर्व करते हो और आपको क्या मिल रहा है, और आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, हर्ट होने की जगह डिफेंड मोड में आ जाओ, भले ही उसके बाद जो भी हो वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। अगर जो चीज अच्छी नहीं है वो तो वैसे भी जाएगी आपकी जिंदगी से। ठीक है, उस चीज से आप मत डरो। अगर कोई कनेक्शन टॉक्सिक है, कोई लोग टॉक्सिक हैं, आप उनको आज अगर टॉलरेट कर रहे हो, वो कल वैसे यूनिवर्स उनको आपकी जिंदगी से निकाल देगा, और वो तब निकालेगा, वो आपको तब तक हर्ट करेंगे जब तक आप अपना स्टैंड नहीं ले लेते। ठीक है, उस लेवल तक वो पर्सन और वो लोग आपको हर्ट करेंगे जब तक आप खुद ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते, स्टैंड नहीं ले लेते अपना, राइट। तो यहां पे आपको अपनी पावर को समझने की जरूरत है। ठीक है, और आपको आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग तभी हो सकती है जब आप ऐसी एनर्जी से निकलते हो। ठीक है, तो अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पे इस फाइल में क्लियरली नजर आ रहा है, आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको आपके एंसेस्टर्स बताना चाह रहे हैं कि अपने लिए डिसीजन लो। आगे बढ़ने से मत डरो, अकेले जाने से मत डरो, डिसीजन लो। आगे जो होगा वो यूनिवर्स संभालेगा, वो आपका काम नहीं है, वो उनका काम है। लेकिन एट प्रेजेंट में अभी आप अपने आप को क्या दे रहे हो वो देखना आपका काम है। ठीक है, तो समझो इस चीज को, राइट। मैं और भी कुछ देखती हूँ क्या निकल के आता है। कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है या कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है, तो उनसे आपको निकलने की जरूरत है। और जब आप उनसे निकलोगे तभी आपकी जिंदगी में अबंडेंस आ पाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्लियरली मैसेज है यहाँ पे। लेट्स सी, एग्जॉशन सी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो आप लोग तो भाई। ओके, इंटीग्रेशन, माइंड, कोई है पर्सन यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहा है आपके साथ। शायद वो आपको वो कमिटमेंट नहीं देता जो आप वो डिजर्व करते हो और आप उसका इंतजार करे जा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ऐसे इंसान को आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, एकदम एंटरटेन नहीं करना है। अगर आप कोई सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, तो आपको ऐसे पर्सन को एंटरटेन नहीं करना होगा, तभी दूसरा पर्सन आपकी जिंदगी में आ पाएगा। क्योंकि ये टॉक्सिक है आपके लिए, ये तो वो है ही नहीं जो आप चाहते हो, तो क्यों एंटरटेन कर रहे हो? भले ही आपके साथ उनका कितना ही अटैचमेंट क्यों ना हो, बट फिजिकल रियलिटी में अगर कुछ नहीं है आपके पास, तो आप इल्यूजन से बाहर निकलो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ होप नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब इंट्यूशन प्लस प्रैक्टिकलिटी होता है। बी इंट्यूटिव एंड बी प्रैक्टिकल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो समझो इस चीज को आप। लेट्स सी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सी, मैंने क्या कहा था, आपको बोल्ड होने की जरूरत है और यही मैसेज आया है, बी बोल्ड। ठीक है, डिसीजन यहाँ पे आप ही को लेना है, यहाँ पे सारी पावर आपके पास है। बी बोल्ड। यहाँ पे अगर आप अपनी पावर को नहीं पहचानोगे, डिसीजन नहीं लोगे, तो चीजें बद से बदतर हो जाएंगी।
ठीक है, और वो इतनी टॉक्सिक हो जाएगी कि जब तक वो टॉक्सिक होती चली जाएंगी जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे। यही कर्मा होता है, यही कार्मिक पैटर्न होता है। ठीक है, आपको कार्मिक पैटर्न में डाला ही इसलिए जाता है ताकि आप उसे तोड़ सको, राइट। और ये बहुत ही कोई जबरदस्त कार्मिक चीज है जो आपकी जिंदगी में चल रही है, कोई कार्मिक साइकिल है। इसको तोड़ो, इससे बाहर निकलो, वरना और प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी लाइफ में। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। लेट्स सी और क्या आता है। कम्युनिकेट करने की जरूरत है आपको, सीधी बात करने की जरूरत है आपको, ठीक है। ट्रस्ट, सो अगेन सी, ट्रस्ट करना है, और ये ट्रस्ट का कार्ड होता है, फूल का कार्ड होता है। न्यू बिगिनिंग आपकी जिंदगी में आएगी, लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा, और एक्शन भी लेना पड़ेगा खुद साथ में, ठीक है। चेंज योर फोकस, अपना फोकस हटाओ, राइट। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो किसी चीजों को लेके, आपके मन में कोई डर है, नेगेटिव चीजों को हटाओ, डर हटाओ, तभी सिचुएशन आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है। मैं यूनिवर्स के मैसेज भी देखना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। आर्कएंजल रफाइल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। आपको सबसे पहले खुद को हील करने की जरूरत है गाइस। हाँ, आपको हील होने की जरूरत है, अपने माइंड को, अपनी सोल को हील करने की जरूरत है। आराम से कम्युनिकेट करो, जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए उसको एंटरटेन मत करो, और इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलो। तभी आपकी जिंदगी में, और ट्रस्ट रखो कि सब कुछ ठीक होगा, तभी आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग होगी, और तभी अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अभी ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहले सिचुएशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, कम्युनिकेट करो जिन भी लोगों से आपको बात करनी है, एक कंक्लूजन पे पहुंचो, अपना पीस ऑफ माइंड सिक्योर करो, और फिर कोई डिसीजन लो, ठीक है। क्योंकि जो फॉल्स फाउंडेशन आपने खड़ी कर रखी है ना, उसको कितना ही आप पकड़ के रखो, वो एक ना एक दिन टूट जाएंगे, और इसलिए यहां पे टावर का कार्ड आया है। जो चीजें आपके लिए डेस्टिनी में है ही नहीं, वो सिर्फ कुछ टाइम तक आपके डेस्टिनी का पार्ट होती है, वो वैसे भी चली जाएंगी, क्योंकि वो आपका डेस्टिनी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी फॉल्स फाउंडेशन को रोकने का और उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई रियली होप आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी, एंड सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।